देखो आपको हेडिंग यह दिया रहेगा ओम का नियम सिद्ध, ओम का नियम लिखिए तथा इसके आधार अनुगमन वेग के आधार पर इसे सिद्ध कीजिए। प्रश्न ऐसे ही आपको बोर्ड में पूछेगा, क्या बोलेगा? ओम का नियम लिखिए तथा अनुगमन वेग के आधार पर इसे सिद्ध कीजिए। तो ओम का नियम क्या बताएंगे? यदि किसी चालक की कोई भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना करे तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब V बाई I बराबर R। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। देखो एक होता है उत्पत्ति और एक शब्द होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त करना और उत्पत्ति का मतलब होता है उसको प्रूफ करना रियल में। यह डिपेंडिंग किस पे है? अनुगमन वेग पे। तो हम लिखेंगे क्या? ध्यान से देखिएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध I बराबर n E A V D। यह हम जानते हैं अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या? I बराबर n E A V D। अब हम एक चीज पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा, यहाँ E बराबर F अपान Q नॉट ऐसा कुछ पढ़े थे। तो इसको जब गुणा करेंगे तो F बराबर Q नॉट इंटू E होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो गया? E और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो F बराबर E इंटू कैपिटल E। क्लियर है? अब हम मानते हैं F बराबर, हम लोग गति विषयक दूसरा नियम पढ़े हैं न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम क्या? F बराबर m में F इक्वल है तो E और m में आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। A बराबर E V अपॉन m। कोई दिक्कत? और हम लोग पढ़े हैं E बराबर होता है V बटे L, जहां V विभवांतर होता है, L चालक तार की लंबाई होती है। तो यहाँ पे E जहां है वहां पे V बटे L रख दिए। A बराबर E V अपॉन ml। किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 होता है। ठीक है, मान लेते हैं किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग क्या है? U1 है तथा वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह वेग बढ़कर क्या हो जाएगा? U1 प्लस A टाउ1। क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में U1 प्लस A टाउ1 होगी, जहां टाउ जो है दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल है। इसी प्रकार अन्य कण है, किसी चालक तार में बहुत सारे कण होते हैं तो उनका वेग क्या होगा? U2 प्लस A टाउ2, U3 प्लस A टाउ3, UN प्लस A। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इसको याद करने का सबसे सटीक तरीका होता है V बराबर U प्लस AT से। पहले कण के लिए ऊष्मीय वेग U1 और टाइम पीरियड टाउ1, अगले कण के लिए U2 प्लस A टाउ2। इसी प्रकार अन्य कणों का, और सभी कणों को जब उनका औसत ऊष्मीय वेग निकालते हैं, सभी कणों का औसत वेग ही अनुगमन वेग क्या कहलाता है? Vd। तो औसत n कण है तो Vd बराबर U1 प्लस A टाउ1 प्लस U2 प्लस A टाउ2 डॉट 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 UN प्लस A टाउ। बटे बच्चा हमने क्या कर दिया? अब U1 U2 U3 उन सबको एक साथ बटे n प्लस A कॉमन लेंगे टाउ1 टाउ2 टाउ3 डॉट डॉट टाउ n बटे n। किसी भी चालक तार में जो धन आयन होते हैं बारंबार एक इलेक्ट्रॉन से टकराते रहते हैं, जब टकराते हैं तो निरस्त होते हैं, तो उनका जो टोटल औसत ऊष्मीय वेग होता है शून्य होता है। मतलब वह एक दूसरे से टकराकर एंड हो जाते हैं। तो औसत ऊष्मीय वेग हम लोगों ने क्या दे दिया? 0, A अपने स्थान पे, और टोटल शांति काल क्या मान लेते हैं? टाउ। तो Vd बराबर क्या हो गया? A टाउ। यहाँ से A का मान हम लोगों ने निकाला EV अपॉन ml, तो रख देंगे समीकरण 4 5 से, तो 4 यह है 5 यह है, तो Vd बराबर A जो है A के स्थान पे EV अपॉन ml इनटू क्या रख दिया? टाउ। यही मान उठा के जो Vd का मान निकालें समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो I बराबर n E A Vd, तो Vd का मान EV अपॉन ml इनटू टाउ। E का गुणा E में होगा तो n E स्क्वायर A टाउ अपॉन ml, और बाहर क्या लिख दिए? V। अब यही जो I था, I को V के बटे ले जाते हैं, इसका इधर गुणा कर देंगे तो यह ऊपर चला आया, यह पूरा इसके नीचे आ जाएगा V बाई I। यही V बाई I को ही हम लोग क्या मानते हैं? R, जहां R बराबर या पूरा हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति होती है। इस टॉपिक को बहुत मन से कई बार आप पढ़ेंगे तब आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी।